नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की जो सीरीज हम चला रहे हैं, उस सीरीज में आज हम भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है उसके चुनावी इतिहास में गोता लगाएंगे। दोस्तों, भिवानी महेंद्रगढ़ की जो संसदीय सीट है उसका सियासत में अपना एक रुतबा है, अपनी एक अलग ठसक है। और चौधरी देवीलाल ने ऐसा कहते हैं कि अपने जब पोते हैं अजय चौटाला, उनको कहा था कि अगर चुनाव लड़ना है और जीतना है तो कहीं से लड़ लो, कहीं से जीत जाओ, लेकिन अगर तुम्हें नेता बनना है तो भिवानी जाइए। और ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र आज है, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, वो 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले भिवानी नाम का कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं होता था। भिवानी का इलाका 5वीं लोकसभा तक हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र भी दूसरी लोकसभा से अस्तित्व में आया। पहली लोकसभा के समय महेंद्रगढ़ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन, जिसको पेप्सू आप कहते हैं, उसके अंतर्गत 4 लोकसभा क्षेत्रों में से जो आते थे उनमें से एक था। शेष 3 जो लोकसभा क्षेत्र थे वो थे संगरूर, पटियाला, कपूरथला, बठिंडा, और महेंद्रगढ़ तब मोहिंदरगढ़ होता था। परिसमन के बाद 2009 से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का उद्भव आप कहते हैं कि ये हुआ है। और अब शुरुआत भिवानी से करते हैं। जिस तरीके से कहते हैं रोहतक हुड्डा का है, भजनलाल जी का हिसार है, देवीलाल जी का सिरसा है, उसी तरीके से भिवानी चौधरी बंसीलाल जी का इलाका माना जाता है। 1977 का आम चुनाव इमरजेंसी के बाद हुआ था और बंसीलाल जी की गिनती इमरजेंसी के खलनायकों में होती थी, इसलिए बंसीलाल जी को इस चुनाव में अपनी छवि का खामियाजा भुगतना पड़ा और अपने इलाके में ही वो भारतीय लोकदल की प्रत्याशी श्रीमती चंद्रावती जी के हाथों बुरी तरीके से पराजित हो गए। चंद्रावती जी को 2,90,000 के करीब वोट मिले, बंसीलाल जी को 1,27,000 वोट मिले। और 1980 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी की शानदार वापसी हुई, बंसीलाल जी की भी शानदार वापसी हुई। जनता पार्टी के बलवंत तायल को उन्होंने 50,000 वोटों से हराया और पिछले चुनाव में उनको हराने वाली चंद्रावती जी जनता एस की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और तीसरे नंबर पर रही। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में भी बंसीलाल जी ने जीत दर्ज की और जगजीवन राम जी की जो कांग्रेस होती थी उसके जयनारायण वर्मा को उन्होंने पराजित किया। 1989 में बंसीलाल जी ने जनता दल के धर्मवीर सिंह जी को हराया और इस तरीके से 3 बार भिवानी फतेह करके उन्होंने यहाँ से हैट्रिक लगाई। 1991 के चुनाव से पहले बंसीलाल जी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे और अपनी नई पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी, उसकी सुप्रीमो थे। इस दफा न तो वे लोकसभा चुनाव में उतरे और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव में भागीदारी की। हविपा की ओर से इस बार चुनावी मैदान में चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल जी, जो खरकड़ी माखवान के थे, वो उतरे और इससे पहले चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल जी आजीवन चौधरी बंसीलाल के खिलाफ ही चुनाव लड़ते रहे और एक चुनाव में तो कुछ सैकड़ों वोटों के अंतर से चौधरी बंसीलाल को हराने के नज़दीक वो पहुंच गए थे। खैर, जब दोनों के बीच समझौता हुआ, दोनों में जब मिलन हुआ, तो चौधरी जंगवीर सिंह जी हविपा में आए और कांग्रेस के जयनारायण वर्मा जी को उन्होंने चुनाव में हराया। जनता पार्टी के हुक्म सिंह जी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। 1996 में चौधरी बंसीलाल जी के बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल जी को भारी मतों से हराने में कामयाब हो गए। उस समय समता पार्टी के गोपीराम वशिष्ठ चुनाव लड़े थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। 1998 में भिवानी की चुनावी जंग 2 लाल परिवारों के बीच हुई। एक तरफ चौधरी बंसीलाल जी के बेटे सुरेंद्र सिंह थे और दूसरी तरफ देवीलाल जी के पोते अजय सिंह चौटाला थे। इस चुनाव का एक रोचक पहलू ये था कि कांग्रेस ने चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा पर अपना दांव लगाया था। जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि चौधरी बंसीलाल के दोनों बेटे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हों। और जब वो जो दौर था दोस्तों, उस समय मैं 9वीं कक्षा में अपने गाँव के स्कूल में पढ़ता था और इन तीनों नेताओं को मैंने अपने गाँव में सुनने का मौका मिला। चौधरी सुरेंद्र सिंह जब हमारे गांव में आए तो शाम हो चुकी थी, काफ़ी थके हुए थे और उन्होंने ग्रामीणों से सोफे पर पांव रखकर संबोधन की गुजारिश की थी और इसके बाद 20-25 मिनट वो झमाझम बोल रहे थे। बहुत अच्छा स्पीच वो देते थे।
ग्रामीणों से ज़बरदस्त इंटरेक्शन उन्होंने किया था, इसलिए उन्होंने काफ़ी वोट भी हमारे गांव से हासिल किए। अजय सिंह चौटाला भी उसी जगह पर बोलकर गए थे, और जहां पर सुरेंद्र सिंह आए थे उसके बाद उनकी जगह पे रणवीर सिंह महिंद्रा भी उसी चौपाल में आए, और उनके काफिले में सुरेंद्र सिंह जी और अजय सिंह चौटाला जी की तरह बहुत गाड़ियां तो नहीं थी, लेकिन बेहद शालीनता के साथ रणवीर सिंह महिंद्रा जी ने अपने लिए वोट मांगे। और मेरे ख्याल से उनका गांव में मेरे कोई जानकार भी नहीं था, और चौपाल के सामने एक पंडितों का घर था। उन्होंने रणवीर महिंद्रा जी को अपने घर पे चाय के लिए बुलाया, तो वो खुशी खुशी उनके घर भी गए थे। और तब तक गांव में ये था कि पंडित तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं, शायद उस दौर में जो ब्राह्मण समाज है वो कांग्रेस के साथ ही रहा होगा। खैर, ये मेरी जो यादें हैं उस चुनाव की हैं। मुकाबला बेहद कांटे का रहा, और सुरेंद्र सिंह जी 10,000 वोटों से केवल ये चुनाव जीत पाए। और उनका चुनावी निशान भी मुझे याद है, शायद लड़का लड़की उनका चुनावी निशान था। अजय सिंह चौटाला का हरियाणा में चुनाव लड़ने का पहला प्रयास और अनुभव था। इससे पहले उन्होंने विधानसभा के 2 चुनाव राजस्थान से लड़े थे और दोनों में ही जीत हासिल की थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में अजय सिंह जी फिर से भिवानी के रण क्षेत्र में कूदे, और इस दफा उन्होंने कांग्रेस के धर्मवीर सिंह जी को चुनावी मैदान में हराया, और सुरेंद्र सिंह जी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर खिसक गए। 2004 के चुनाव में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि तीसरा जो लाल परिवार है हरियाणा की राजनीति का, वो भी जंगे भिवानी में कूद गया। चौई भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई जी ने भी इस चुनाव में ताल ठोक दी, और तीनों लालों का खून अपने अपने जोर दिखाने के लिए मैदान में डट गया। हरियाणा की जनता टकटकी लगाकर ये देख रही थी कि अब भिवानी में क्या होगा, और नतीजा आया तो सब हैरत में थे, क्योंकि जंग चौई भजनलाल जी के कुनबे ने जीती थी। कुलदीप बिश्नोई जी पहले नंबर पे, सुरेंद्र सिंह जी दूसरे नंबर पे, और अजय सिंह चौटाला तीसरे नंबर पे खिसक गए थे। जो चौथे स्थान पर रहा उसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये सज्जन थे पंडित रामविलास शर्मा जी, जिनको 25,000 वोट मिले थे। चुनावी संघर्ष कितने कांटे का था उसका अनुमान तीनों दिग्गजों को जो वोट मिले उसको देखते हुए आप लगा सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई को 2,90,806 वोट, सुरेंद्र सिंह जी को 2,66,393 वोट, और चौटाला को 2,41,821 वोट मिले थे। 2009 के चुनाव में दिलचस्प ये था कि इस बार चौई बंसीलाल जी की तीसरी पीढ़ी मैदान में थी। चौई सुरेंद्र सिंह जी की बेटी श्रुति चौधरी और चौई ओम प्रकाश जी चौटाला जी के बेटे अजय सिंह चौटाला के बीच में ये चुनावी जंग हो रही थी, और लोगों में दिलचस्पी का एक विषय ये बन गया था। और तीसरे लाल जो चौई भजनलाल थे, इस दफा अपनी जो घरेलू पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसके उम्मीदवार उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। चौई भजनलाल जी ने ये सोचा था कि 2 दिग्गज जाट उम्मीदवारों की लड़ाई का फायदा उनको मिलेगा, और उनका प्रत्याशी चूंकि महेंद्रगढ़ से था इसलिए क्षेत्रवाद मतदाताओं को ध्रुवीकृत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रुति चौधरी ने अजय चौटाला को पराजित कर दिया। चौई भजनलाल परिवार का प्रतिनिधि तीसरे नंबर पर रहा। साल 2014 में भाजपा से चुनावी मैदान में चौधरी धर्मवीर सिंह जी उतरे और भिवानी में कमल खिलाने में सफल रहे। उन्होंने इनेलो के उम्मीदवार राव बहादुर सिंह जी को हराया, और श्रुति चौधरी तीसरे नंबर पर खिसक गई। 2019 में चौधरी धर्मवीर सिंह जी फिर से चुनावी मैदान में उतरते हैं और कांग्रेस की श्रुति चौधरी को दोबारा से हराते हैं। श्रुति चौधरी 3 चुनाव में से 2 हार चुकी हैं, 1 में चुनाव उन्होंने जीता है। धर्मवीर जी 2 बार से वहाँ की सांसद हैं, और भिवानी महेंद्रगढ़ के सियासत में एक अलग रुतबा है दोस्तों। लेकिन अब 2024 सामने है। 2024 में भिवानी महेंद्रगढ़ किस करवट लेगा, कौन यहाँ से जीत दर्ज कर सकता है? क्या श्रुति चौधरी चुनावी मैदान में एक बार फिर से दांव आजमाएंगी? अगर आजमाया तो परिणाम क्या रहेगा? कौन सी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत सकती है? आप अपना आकलन जरूर बताएं, क्योंकि आप जो कहते हैं वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। ये मुझे एक मुकम्मल राय बनाने में मदद करता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। इसलिए आप जरूर कमेंट करें कि भिवानी महेंद्रगढ़ का जो इलाका है उसमें कौन 2024 में जीत दर्ज कर सकता है। आप अपने अनुमान जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला चलता रहेगा। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने साथी हैं वो हमेशा की तरह अपनी दोस्ती हमारे साथ बनाए रखिएगा। मुलाकातें होती रहेंगी दोस्तों, सफ़र जारी है। शुक्रिया, नमस्कार।